आज के मुबारक समय के लिए। ये एक और शाम दी खुदा ने हमारे जीवन में कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके पाक वचन से सीख सकें। हालेलुया। सो लास्ट वीक हमने प्रभु यीशु मसीह क्या है इस विषय पे सीखा था। यीशु मसीह का अस्तित्व, और जब ये नाम दुनिया में नहीं दिया गया था तो ये नाम क्या था। वो बदन जो यीशु मसीह ने धारण किया, जो कलाम मुजस्सम हुआ, जो शब्द देहधारी हुआ, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया। जब नाम यीशु मसीह नहीं था, कलाम तब भी था। हालेलुया। इसीलिए हम बार बार लोगों से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहकर यीशु मसीह को छोटा मत बनाया करो। यीशु मसीह का जन्म हुआ कहकर यीशु मसीह को कभी भी छोटा ना बनाया करो, क्योंकि नाम जो दिया गया जमीन पर वो एक ठहराए हुए समय पर दिया गया, लेकिन कलाम आदि में था। हालेलुया। कलाम कब था? कलाम शुरू से ही था। और कलाम अपना काम शुरू से ही करता आ रहा है, इसलिए उसकी कोई ना तो शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। हालेलुया। सो वो जब देहधारी नहीं हुआ, जब तक वो मुजस्सम नहीं हुआ, तब तक उसकी पहचान खुदा के कलाम के रूप में थी। हालेलुया। क्या थी पहचान जी? जब तक वो मुजस्सम नहीं हुआ तब तक उसकी पहचान खुदा के कलाम के रूप में थी। जब मुजस्सम होकर वो सारा काम जो उसके हिस्से का था कर गया, अब भी स्वर्ग में उसकी पहचान यीशु नाम से नहीं बल्कि परमेश्वर के शब्द से ही है। हालेलुया। वो आदि में भी परमेश्वर का शब्द था और अंत तक परमेश्वर का शब्द ही देखते हैं। हालेलुया। सो वो शब्द जो आदि में था, उसके विषय में लिखा कि वो कोई और नहीं बल्कि वो शब्द ही खुदा था। तो उसी हिस्से को पढ़ेंगे ताकि हम लोग आगे सीखें। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 1 आयत, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 1 आयत, दोनों आयतें पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की और फिर पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस की। सो ध्यान रखना कि यीशु नाम जगत में 2000 साल पहले लोगों के सामने आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब यह नाम नहीं था तब वो नहीं था जो शब्द बनकर काम करता था, जो खुदा का शब्द था और शब्द काम करता था, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया और रचना में कोई भी चीज उसके बिना नहीं रची गई, जो इस बात का प्रमाण है कि शब्द शुरू से था। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 1:1। आदि में क्या था जी? इसके साथ ही कोई निकाले जेनेसिस 1 अध्याय 1 आयत। हाँ जी।
आदि में क्या था? आदि में परमेश्वर ने, हाँ जी, आदि में क्या था जी? और उत्पत्ति में क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में वचन था। और बाइबल की पहली किताब की पहली आयत बताती है कि आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना की, जमीन और आसमान की क्या की? रचना की। वहां पर हम जिस शख्सियत को देखते हैं वहां पर लिखा आदि में परमेश्वर ने। जब ओल्ड टेस्टमेंट की पहली आयत को पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता आदि में परमेश्वर ने। जब न्यू टेस्टमेंट में यूहन्ना की पहली आयत को पढ़ते हैं तब लिखा आदि में परमेश्वर था। तो अब वो जो आदि में काम हो रहा है उसके विषय में थोड़ा सीखेंगे कि वो जो यूहन्ना बताने की कोशिश कर रहा है कि आदि में शब्द था, और जिस शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की 1 में कि आदि में परमेश्वर ने जमीन आसमान की रचना की, जमीन आसमान को पैदा किया, तो ये कोई दो अलग शख्सियत नहीं। यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय और पैदाइश की किताब 1 अध्याय की पहली, दोनों की जो पहली आयत है ये अलग नहीं है। ये एक ही शख्सियत, एक ही क्रिएटर के बारे में हमको खोलकर समझा रही हैं। एक जगह उसी के लिए शब्द आया परमेश्वर, एक जगह उसी के लिए शब्द आया शब्द वचन। और यहां पर फिर आगे खोलता है आदि में शब्द था, और जो शब्द था वो किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था। अब उत्पत्ति की वही अगले शब्द पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर ने जमीन आसमान की रचना की। हाँ जी, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। धरती कैसी थी? बेडोल और सुनसान थी। तब भी रचना जब की तब भी कैसी स्थिति थी धरती की? बेडोल थी और सुनसान थी। इसका मतलब ये धरती किसी समय ढील डौल में थी। कोई समय था जब ये धरती कैसी थी? किसी ढील डौल में थी। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर जुम्बिश कर रहा है, मंडरा रहा है, तब हमारे सामने एक बात आती है कि धरती बेडोल और सुनसान थी। इसका मतलब कोई समय था जब ये बेडोल नहीं थी, कोई समय था जब ये सुनसान भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये बेडोल की गई और सुनसान भी की गई। सेम कंडीशन इस न्यू क्रिएशन की है। ये भी बेडोल थी और सुनसान थी। वहां पर भी शब्द आता है परमेश्वर ने कहा। किसने? परमेश्वर ने कहा। क्या कहा जी? पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। मैंने ये भी इजी इसलिए समझाया क्योंकि मैंने काफी कुछ बताकर देख लिया, लेकिन आप लोगों के सिर के ऊपर से गुजर जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको वही बातें बताई जाएं जो आपको समझ आ जाए। हालेलुया। क्योंकि ज्यादा ज्ञान भी समझाना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है यदि सामने वालों का वो लेवल ना हो। और मैं चाहूंगा कि अब जहां से आप लोगों ने सीखना शुरू किया है, मुझे यकीन है कि आपका वो लेवल बन जाएगा, ताकि आप आगे की बातों को फिर बड़ी आसानी के साथ समझ सकें। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा, हाँ जी, उजाला हो। तब परमेश्वर ने क्या कहा जी? परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, और जल के ऊपर गहराइयों में अंधेरा था। और क्या लिखा कि परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर क्या करता था जी? मंडराता था। और परमेश्वर ने कहा। किसने कहा जी?
अगर परमेश्वर ना कहता तो, हाँ जी, परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता था, उसका रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश करता था। अगर परमेश्वर ना कहता तो आज तक भी उजाला ना होता। अगर परमेश्वर के अंदर से वो कलाम ना निकलता, वो शब्द ना निकलता, वो वचन ना निकलता, तो आज तक भी परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करता रहता। जो कुछ हम देख रहे हैं वो आज भी ना बनता। इसका मतलब परमेश्वर कहेगा तो बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर के कहे के बिना नहीं बनेगा। तो उधर हमने यूहन्ना में क्या पढ़ा? आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था। हालेलुया। और आगे लिखा, यही परमेश्वर के संग था, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के जरिए रचा गया, और रचना में कोई भी चीज उसके बिना नहीं रची गई। किसके बिना? परमेश्वर के शब्द के बिना। रचना में कोई भी चीज परमेश्वर के शब्द के बिना नहीं रची गई। तो फिर वहीं पर आते हैं, अगर परमेश्वर ना कहता तो कुछ नहीं होता। तो यह ध्यान रखें, इस क्रिएशन में जो कुछ भी हुआ है वो शब्द के द्वारा ही हुआ है, वो वचन के द्वारा ही हुआ है, वो कलाम के द्वारा ही हुआ है। और इसी कलाम के बारे में हमने लास्ट वीक में सीखा था कि परमेश्वर ने इस कलाम को अपने से भी ज्यादा महत्व दिया है, अपने से भी ज्यादा अहमियत, अपने से भी ज्यादा इज्जत, अपने से भी ज्यादा उस्तत दी है। क्यों? क्योंकि इसी के वसीला से सब कुछ है और इसी के लिए है। हालेलुया। दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्र में आप ऐसा कोई वचन नहीं पढ़ेंगे जो किसी के द्वारा और किसी के लिए बनाया गया हो। वहां पर तो यह भी नहीं समझ आता कि बनाया किसने है, किसके लिए बनाया, ये तो छोड़ ही दो। लेकिन यहां पर जो स्थिति है वो क्या हो रही है? स्पष्ट हो रही है, एक बनाने वाला है और वो किसी के द्वारा बना रहा है, और जो किसी के द्वारा बना रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही शब्द है। हालेलुया। मैंने कई बार बताया, मैं यहां पर खड़ा हूं किस लिए? आपको खुदा का वचन सुनाने के लिए। बाइबल यानी कि खुदा का वचन मेरे सामने है, माइक मेरे हाथ में है, विषय मेरे दिमाग में है। अब मैं यहां पर आऊं, माइक पकड़ूं, बाइबल खोल लूं और खड़ा रहूं, तो आप सुन लोगे ना? हाँ जी, बोलो जी। नहीं तुसी पढ़ सकते ना मेरे दिमाग में की कह रहा है, ਇਹਦੇ दिमाग की चल रहा। हाँ जी, कर सकते इदा? तुम अंतर्यामी ने ना। हाँ, एक है मैं यहां पर कुछ भी ना बोलूं लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है, एक है जो ये जानता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो मेरा क्रिएटर है, जिसने मुझे बनाया है। वो मेरी एक एक हरकत से वाकिफ है, वो जानता है। और यह भी खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम फिट नहीं किया कि हम दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें या दूसरे के दिल को जांच सकें। इहदे लई हाथ चुक के खुदा का शुक्र करिए। एक खुदा का शुक्र है कि खुदा ने किसी इंसान नूं ये हक नहीं दिता कि वह दूसरे के दिमाग नूं ते दूसरे दिल नूं पढ़ सके। भला क्यों नहीं किया खुदा ने? खुदा अंतर्यामी है। हालेलुया। जे वो इदां दा कर दिंदा ते अज तुसीं इत्थे नहीं सी होना।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। सो खुदा ने जो कुछ भी किया वो इंसान की भलाई के लिए किया। हालेलुया। जे उन्हें सानू किसी का दिल, किसी का दिमाग पढ़न दी एक काबलियत नहीं ना दी, तो शुक्र करो रिश्ते बने हुए हैं। नहीं तो ना कोई मम्मी होनी सी, ना कोई पापा होना सी, ते ना ही स्यापा होना सी, है ना। फिर इदा सिस्टम ही खत्म हो जाना सी। ते भी रब का शुक्र है। जिद्दां मैं दसदा आ, मौत का भी उन्हें ऐलान किया भी शुक्र है। उन्हें 70 साल 80 साल 100 साल ठहराती उम्र, ये लिए भी वह शुक्र है। नहीं तो तुम अपने अपने शरीरों उत्ते गौर कर लो जो तुहाडा जहाल आ। हालेलुया। जिहड़ी कंडीशन मेरी तो भाई जगदीश की है इस टाइम, तो साडी जो उम्र 200 साल हो जाए तो फिर हाँ जी, अं घर वाले कहना कुछ दे के मार दे जो प्यार करदी आ, यही होना सी ना फिर भी देखो तू चंगी आ, मेरे एडे दुख नू तू देख के ते अजे भी नहीं चाहती कि मैं जावां। तो यदा मतलब की है भला, यह भी रब का शुक्र है कि उन्हें साडी उम्र की भला घटा दी, क्योंकि उन्होंने पता सी आने वाले समय दे विच इंसान नू किहड़ियां बीमारियां ने घेरना है, किहो जिहा वातावरण बनना, किदां दा माहौल बनना, किदां दीयां मिलावटां आउणियां, किहो जिहियां चीज़ां आउणियां। खुदा सारियां चीज़ां तो की सीगा भला वाकफ सी कि पाप दे कारण हर चीज़ इंसान नू मिलावट वाली मिलनी है। तो चीज़ां तो मिलावट वाली मिलदियां, कोई गल नहीं सी। रिश्ते भी मिलावटां वाले, रिश्ते भी किदां मिल गए, ये भी मिलावटां भरे हुए रिश्ते हैं। तो याद रखो मिलावट वाली हर चीज़ नुकसान करती है। लिखा तेरे खेत विच 2 प्रकार का बीज तू ना बीजी, तेरे थैले दे विच 2 प्रकार के वट्टे भी ना होण। सो मुक्कदी गल कि मैं इत्थे खड़ा हाँ तो मैं तुहाडे नाल इह गल्लां कर रहा, तो तुसीं गल नूं समझ सकदे हो। जे मैं बोला ना तो फिर तुहाडी समझ विच भी कुछ आ सकदा, इसलिए खुदा दा बोलना बड़ा जरूरी सी। हालेलुया। और इसे लिए उन्हें अपने बोल नूं अपने नालों उत्तम स्थान दे उत्ते रखिया, अपने नालों वड्डे स्थान दे उत्ते रखिया, अपने नालों वड्डी उस्तत दिती, क्योंकि वह बोलेगा तो ये इंसान उहदी गल नूं समझ सकूगा। जे वह बोलेगा नहीं तो इंसान समझ भी नहीं सकता, है ना। सैमुअल नबी नूं कदी पता नहीं लगता कि मेरा चुनाव उन्हें किया जे खुदा बोलदा ही ना। अब्राहम नूं खुदा दे नाल चलण दा मौका ही ना मिलता जे अब्राहम दे नाल खुदा गल ना करदा। नूहा दा परिवार भी उस पानी दे विच फनाह हो जाता अगर खुदा नूहा दे नाल गल ना करदा। यकूब नूं पता ही ना चलता कि उहदा मकसद की, खुदा ने उन्होंने बनाया क्यों आ, जे यकूब दे नाल खुदा गल ना करदा। ते अज सानू भी ना पता लगता
कि खुदा की योजना की आ जे खुदा साडे नाल भी गल हालेलुया इसलिए लिखा खुदा ने वक्रे वक्रे समय दे विच वक्रे वक्रे तरीके दे नाल वक्रे वक्रे लोगों के उत्ते वक्रे वक्रे ढंग दे नाल वो अपने आप नूं जाहिर करता है हालेलुया किद्दां करदा भला की लिखा वचन दे विच जिहड़े उहनूं ढूंढदे आ वो अपने ताईं उहनां नूं की करदा है प्रगट करदा है ते पहलां किद्दां नबियां ते प्रगट कीता उहनां दे नाल होर तरीके दे नाल जाजकां दे नाल चलिया होर तरीके दे नाल ते लिखिया इन्हां अंतिम समयां दे विच उन्हें साडे नाल अपने पुत्र के द्वारा गल की हालेलुया वो शब्द जिन्हों किसी ने देखा नहीं सी सुनिया नहीं सी जिन्होंने देखा नहीं सी कभी उस शब्द नूं लोकां नूं देखना नसीब होया और वो शब्द प्रभु यसु मसीह के नाम च लोगों के सामने आया हालेलुया सो परमेश्वर बोलिया लिखा परमेश्वर ने कहा कि उजाला होवे ते उजाला हो गया हालेलुया जे ना कहंदा ते अज तक होना उस तरह इस भी सुनसान ते वीरान जिंदगी दे उत्ते भी उन्हें कहा प्रकाश होवे ते प्रकाश होया ये प्रकाश होया ते अज तुसी गलत ते सही दा तुहानूं पता लगदा पिया आ ये प्रकाश होने दा करके ही दुनिया तुहाडी वैरी बनी है क्योंकि जिहड़ा प्रकाश दे विच आ जिहड़ा रोशनी दे विच आ जिन्हों खुदा ने तारीकी तो रोशनी दे विच लै आंदा आ रोशनी विच आउण दा उहनूं इक्को ही फायदा होया कि साफ साफ देख सकता है हालेलुया मैं नाई की दुकान ते गया तो कहंदा जी भी अज कहंदा यार लेट हो गया तो अज गुरुद्वारा साहब कहंदा अंदर जाने का भी मौका नहीं मिलिया टाइम कहंदा लेट हो गया सी इस करके मैनूं सी जल्दी जल्दी तो मैं फिर कहता बाहरों ही कहता सजदा कर आया की कर भला तो वह इन्ने दे विच भी बड़ा अपने आप च फख्र महसूस करता होना भी चलो होर कोई नहीं जो मैं अंदर नहीं ना जा सकिया तो मैं की कर भला बाहरों सजदा कर आया तो वो मन में सुकून जा होना भी चलो जे अंदर नहीं जा सकिया तो मैं की कर भला बाहरों सजदा कर आया तो जे ये उत्ते खुदा की रोशनी चमकी होवे तो फिर इदा करे फिर इदा कर सकता हुण उहनूं की आ भी खरिया जिन्हों मैं अपना देवता मानता हाँ जिन्हों अपना गुरु मानता खरे वो इसे चीज़ का भुखा आ भी मैं सवेरे सवेरे उठ के जावां तो खरे उन्हें खुश होना है ना आम की साडा साइयां का भी यही आ भी संडे में जो चर्च च चले गया तो फिर उन्होंने पता लग जाना मैं आया तो जे मैं संडे ना गया फिर मैं सहाई नहीं फर्क कोई नहीं गा और ये हालत और ये सोच उन्होंने आ जिन्हों उत्ते वो रोशनी अजे चमकी नहीं हालेलुया पहला काम की किया खुदा ने भला बोलो सारे की बनाया बोलो सारे की बनाया जी बनाया कि ना 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 धरती के आकाश से बना दिता तो फिर उन्हें की किया पहला शब्द जो मुख चो कढ़िया की कढ़िया पहला काम की किया भला अग्यों क्रिएशन वो तो शुरू च एक सारांश च लिखा गया आद विच परमेश्वर ने धरती ते आकाश नूं बनाया हुण अग्यों उहदा वेरवा दस्सिया किदां किदां बनाया पहला काम की किया भला पहला काम की किया उजाला ही बनाने की जरूरत सी पहला काम उजाले का गल ही किया परमेश्वर नूं दिसदा नहीं नेरे दे बोलो जी तुसी मान लो लाइट च बैठे हो जंगल दे विच उधर शेर आ जाए तो तुसी लाइट बंद कर लो तो तुहानूं शेर दिसूगा तो तुसी शेर नूं बोलो जी ये मतलब तुसी डिस्कवरी नहीं देखते तुसी लाइट च बैठे हो शेर आ गया शेर नूं तुसी देना तुसी शेर नूं देख लिया
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਫ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲਬ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਓੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਓੜਨਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ? ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਓੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਬਣਾਓ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਜਦਾ। ਜਿੱਡਾ ਹੈਗਾ ਓਡੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਿਓਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਓ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਢਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ।
पहले पुरोहित का भी तुहाडे अंदर की सी डर सीगा भी जे किते मैं इनू कुछ कहा शराब ही ना दे देवे। ते हुण रोशनी तो दे विच आउण दे नाल की फर्क पिया भला? हुण तुहानूं पता आ अगर इस वचन के खिलाफ कोई पास्टर भी गल करे वह भी श्रापित है। की है भला? अगर इस कलाम के उलट कोई सेवक भी जाए तो कौन है? लानती है। तो वह विरोध करना बनता है। इसलिए हुण कोई गलत शिक्षा दे के तुहानूं किसी भी गलत राह के उत्ते ले जा सकता। ये इत्थे आके क्यों होया? पहला क्यों नहीं सी होया? बोलो। हाँ जी, हाँ जी भाई, तुसी सरदारां च आए हो, जट्टां च जट भाजी, तुसीं दसो अपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़िया तुसीं? जब पढ़ना ही नहीं, हाँ जी, तो मजबूरी यह है भी जो उन्हें पढ़ना है तो पहले इन्हूं गुरमुखी सीखनी पऊगी। तो इन्हें बेचारे पंजाबी नहीं सीखी। तो हुण भाई जिहड़ा अनुवाद करके दसूगा उन्हें तो उही मनना। भाई जो भी अनुवाद करके दसूगा उन्हें की कहना जी ठीक है 7 वचन है। भाई ने कहा यह मतलब ये नहीं कहा, उन्हें कहना ठीक है जी ये भी नहीं होना। तो जे हुण उसे गुरु ग्रंथ साहब नूं जिवें बाइबल की ट्रांसलेट की गई है उस तरह हरेक भाषा दे विच लोकां दे अगे लियाओ तो फिर भाई मूर्ख बना लो? फिर भाई मूर्ख बना सकदा? तुसीं सवाल करना भाई साहब बेवकूफ ना बनाओ। ग्रंथ दे विच ऐसा लिखिया होया, ऐसा लिखिया ही नहीं है। सो अज तुसीं विरोध गल ही करदे हो भला? तुहाडी अपनी भाषा दे विच तुहाडे अगे वचन पिया आ और एक कौन बोलिया भला? ये उसे परमेश्वर ने बोल के लिखाया जिहदे बारे असीं कहने उन्हें कहा रोशनी होवे ते रोशनी, और ये रोशनी इसलिए हुई कि असीं साफ साफ देख सकीए। रोशनी काहदे लई कीती गई? असीं साफ साफ देख सकीए। हुण मैं तुहानूं कहां भी चलो जी आओ इत्थे ते प्रभु यसु मसीह की मूर्त अगे मत्था टेको, आ जाओगे? मैं तुहाडा सेवक है, मैं तुहानूं कह रहा क्यों नहीं होना चाहिए? इदा मस्जिद च जाके कर सकते तुसीं? मौलवी ने जो कहना तुहानूं करना पैना, नहीं तो कहना काफर है। ये मंदिर के पुरोहित की अगर तुसीं विरोधता करोगे उन्हें कहना काफर है। ये दुष्ट आत्मा आ गया, इन्हूं मार दो, नहीं तो नगर के उत्ते कोई ना कोई मुसीबत आ जानी है। तो हुण दसो पादरी इदा कह सकदा भी जे तू यसु मसीह की मूर्त अगे मस्जिद सजदा ना किया जांदे तेरा एक्सीडेंट हो जाना? उन्हें कहना साडा एक्सीडेंट होवे तो ना होवे, पादरी साहब तुहाडा बुरा टाइम आ गया। हाँ जी, क्यों भला? क्योंकि उन्हें तुहानूं कित्थों लिआंदा भला? हनेरे तो रोशनी दे विच। हालेलुया। ते रोशनी विच इसे लिए लैके आया हो ताकि असीं साफ साफ हर चीज नूं की करिए भला? देख सकीए। आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल सी, शब्द ही परमेश्वर सी, इहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। इसे दे द्वारा सब कुछ रचिया गया ते रचना दे विच कोई भी चीज उस तो बिना नहीं रची गई। हालेलुया। लिखिया है रोशनी हनेरे दे विच चमकदी सी। की करदी सी भला? पर हनेरे दे लोकां ने इस रोशनी नूं कबूल ना कीता। कसूर रोशनी दा सी कि हनेरे दे लोकां दा सी? बोलो जी, कसूर रोशनी दा कि हनेरे दे लोकां दा? रोशनी ते रस्ता दिखाउण वास्ते आई। हुण हनेरे दे लोकां ने की कीता भला? लिखिया हनेरे दे लोकां ने उस रोशनी नूं पसंद ना कीता। पसंद क्यों नहीं कीता? बोलो जी, हनेरे दे लोकां ने रोशनी नूं पसंद नहीं कीता। क्यों नहीं कीता भला? गल विरोधता दी नहीं है, पर समझण दे लई समझा रहे। साडा मकसद किसी धर्म दे उत्ते अटैक करना नहीं। तुसीं मुहम्मद रसूल की फोटो देखी?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ? ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਡਾ ਬਦਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾ ਬਦਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਨੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖ, ਤੇ ਸਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਨੀ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਪਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੂੰ ਗਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ IPS ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।
सच दे उत्ते खड़े होए ते सिला की मिलिया, नौकरी भी छड्डनी पई। और नौकरी काहदे लई छड्डी? बेगैरतां दे विच सिर्फ सैन ही कर दिंदा ते अपने आप ही DGP बन जाना सी, लेकिन बेगैरतां दे नाल खड़ा होना उन्होंने वाजिब ना लगा। उन्हें कहा नहीं, बेगैरती दी 100 साल की जिंदगी जीण दे नालों गैरतमंदी दे 10 दिन ही जी लांगे वो चंगे है। अगले ने उस टाइम रिजाइन दे के तो कहा सॉरी भी, जे मैं अपनी ड्यूटी दे नाल वफादारी नहीं कर सकता तो फिर मैनू ड्यूटी करन दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुसी जिहड़े अफसर अज मैनू ड्यूटी करन तो रोकदे हो, ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त तुसी ही मैनू कोलों सौं खवाई सीगी कि सौं खा के कह मैं अपनी ड्यूटी नू वफादारी दे नाल निभावांगा, और अज तुसी मैनू वफादारी तो रोकण डे हो। ते अज साडे देश दा आलम यह होया पिया, वफादारी दे नाल जिहड़ा भी काम करना चाहुंदा वो गया, क्यों? क्योंकि बेवफावां दा देश बन रहा है। ते सेम गल साडी इस धार्मिकता दे जीवन दे विच है। अज बड़ियां बड़ियां वड्डियां कलीसियावां, बड़ियां बड़ियां वड्डियां संगतां खड़ियां हो रही हैं, लेकिन ध्यान दो ते गौर करो हालात की है उन्हां दे विच, किस दिशा वाल नूं जा रहे हैं। भाई जी उन्हें दस रहे थे ना कि अगर कोई ठोकर खा के चला गया तो असीं दुआ करदे वापस आ जाए। ये ठोकर ठुकर खा के कोई नहीं गया। तो जे कोई मेरे को ठोकर खा के गया तो मैंने दसे, मैं सवेर तो हुणे ही अनाउंस करूंगा, अगले संडे मैं इस पुलपट ते खड़ा होकर प्रचार नहीं सुनावांगा। मैनू ये दसिया जावे, अगर कोई मेरे तो ठोकर खा के गया ना तो फिर मैनू इस पुलपट ते प्रचार करने का कोई हक नहीं, और अगले संडे मैं नहीं इस पुलपट ते खड़ा होवांगा। सो ध्यान देना, इथों जिहड़ा भी जाऊगा जां जिहड़ा गया आ वो इस तलीम दे विच चलण दे योग ही निगा। वो इस तलीम तो घबराउंदा आ, वो डरपोक आ वचन के अनुसार, कमजोर आ, इसलिए भजदे आ। और मैं इत्थे अनाउंस कीता सीगा, जिहड़ा जांदा आ मैं एक बारी ते फोन करके पुछांगा कि भाई साहब तुसीं आए क्यों नहीं, क्योंकि सेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता कि किते बीमार ठमार तो नहीं सी, किते कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, किते कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। लेकिन दूजी बारी उम्मीद ना रखियो कि मैं तुहानूं फोन करके पुछांगा तुसीं हुण भी क्यों नहीं आए, क्योंकि गैरतमंदी का जिहड़ा लैवल असीं शुरू तो बनाया सी उहदे विच कोई समझौता नहीं। इत्थे बेशक कोई आवे ते भावें, मैं किहड़ा तनख्वाह लेंदा पिया जिहड़ी मेरी रोक देनी है उन्होंने भी, हाँ जी तो कोई बंदे घट गए तो तैनूं हुण तनख्वाह नहीं देनी। मैं तो टैक्सी चलाउणा तो मैं वो चलाउणा है तो चलाई जानी है, लेकिन जिन्नी सेवा करनी है वो पूरी गैरत दे नाल। हालेलुया। ये जिहड़े हनेरे दे कम्मां दे विच खुश आ, तुसीं दूर की जाना, मेरा भरा नहीं आउंदा तो उन्हें जाके पुछो भी इकबाल गिल च प्रॉब्लम है, तां करके ने उन्हें तेरे च प्रॉब्लम है, वो दसूगा, वो तुहानूं दसूगा साफ करके भी नहीं मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझदा मैं उत्थे जावां। ते जिद्दां मैं दूजिआं नूं नहीं कहंदा उद्दां मैं अपने भरा नूं नहीं करी गया तू चर्च च आ, क्योंकि इस चर्च दे विच किसी ने मेरा करके नहीं होना। मैं ना अपनी कदी औरत नूं कहा, ना मैं अपनी कदी बच्चों नूं कहा, ना मैं अपनी कदी जवाइयां नूं कहा, मैं कदे नहीं किसी नूं कहंदा, क्योंकि इस वचन च लिखिया हरेक ने अपना लेखा देना है। हालेलुया। हरेक ने की करना भला? अपना लेखा देना। जे मेरी धी का रिश्ता परमेश्वर के नाल ठीक होगा तो उहदे कोल अजर आ, जे रिश्ता ठीक नहीं होएगा सजा आ। अगर मेरी औरत का रिश्ता मेरे परमेश्वर का ठीक है तो मुबारक, नहीं तो सजा आ, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात करता ये लिख के दिता, ना धी का करके मां बचाई जाऊगी, ना मां का करके धी, ना प्यो का करके पुत, ना पुत का करके प्यो। हरेक नूं अपना कर्म करना पवेगा ते अपना रिश्ता परमेश्वर के नाल कायम करना पवेगा। सो अज तो शायद उन्होंने गलती ना कह दिता, पर गांह वास्ते शब्द असीं नहीं इस चर्च च इस्तेमाल करांगे कि कोई ठोकर साडे तो खा के गया होवे।
क्योंकि असी आप फैसला लिया होया। कोई कवे भी सानू धारे से ठोकर लगती आप सेवा छड्डांगे, उन्होंने कहांगे तू आ इस पुलपट के उत्ते, असीं बहने उत्थे। मैंने एक बार किसी ने जो रामलीला करते थे तो मैंने एक किसी ने कहता, कहते जी तुसीं एक्टिंग ठीक नहीं करते। तो मेरा ताया दे बेटा ही डायरैक्टर जिहड़े इत्थे आए सी सुरिंदर गिल जी, मैं उन्होंने गल की तो कहते भी हुण अगली बारी उन्होंने कही भाई तुसीं ओह रोल करो। इत्थे खड़े होके ना ये कह देना इत्थे वास्ते सौखा आ, इत्थे आके देखो। ਜਿਹੜੇ 4 शब्द याद करके आए उन्हें वो भी भुल जाते, नहीं तो 2 सूरतां बैठियां इन्होंने पुछ लो। 7-7 साल हो गए सिखदियां नूं। ये जदों उधरों आउंदा तो उदों ही आउंदा है। हालेलुया। ये इदां नहीं आउंदा ते ना किते गलत फहमी दे विच रही हो। ये तो जिहड़े ठहराए होए ते बुलाए होए आ, प्रकाश उन्होंने ते उतरदा आ ते ओहो ही आ जिहड़े दस सकदे। ये हरेक दा काम जिन्होंने मुख्तियारी सौंपी गई है उही करूगा। इसलिए दुआ करया करो, प्रभु सानू भी मुख्तियारी दे ताकि असी भी तेरी सेवा नूं बखूबी निभा सकीए। हालेलुया। सो हनेरा हमेशा रोशनी दा विरोधी आ, ते जिहड़ा हनेरे नाल प्रेम करदा आ वो रोशनी दे विच कदे भी खुश रह सकदा। ते रोशनी विच चलण दे लई एक गल चेते रखना, भीड़ कदे नहीं तुहाडे नाल चलूगी। रोशनी दे नाल ना कदे भीड़ सी ते ना कदे भीड़ हो सकती है। भीड़ हमेशा हनेरे दे नाल ही है। भीड़ कित्थे है भला? भीड़ हमेशा हनेरे दे नाल आ, रोशनी दे नाल नहीं। क्योंकि रोशनी च चलना बड़ा औखा है। रोशनी च फैसला लैन लग्या बड़ा देखना पैंदा है। ते परमेश्वर ने कहा उजाला होवे ते उजाला, ते फिर लिखिया भी परमेश्वर ने देखिया की देखिया भी हनेरा ते रोशनी की है भला मिक्स आ। की आ? परमेश्वर ने देखिया हनेरा ते रोशनी की आ, ते परमेश्वर ने चंगा नहीं लगा भी हनेरा जिहड़ा रोशनी दे विच की रवे भला। तो जो मेरे परमेश्वर को चंगा नहीं लगा हनेरा रोशनी च मिक्स रहे, तो फिर मेरी ये पहचान है जो मैं वह बुलाया होया हाँ। तो फिर मेरी भी सोच किहड़ी होनी चाहिए है? हनेरा रोशनी दे नाल रहना। तो किहने भला जुदा किया हनेरे नूं रोशनी दे नालों? परमेश्वर ने। किहने? ते अज उहदा कलाम करदा है। इसलिए जिहड़े हनेरे वाले आ जदों इस कलाम नूं सुनणगे अंदर तक हिलूगा, भज जाना उन्होंने। फिर टिकना बड़ा वो नहीं आ सकते, वो रह ही नहीं सकते। तुसीं काने नूं कह दो तो काना अगली बारी देखो भला चर्च च आउंदा, मतलब ही नहीं। तुसीं उहनूं कहो काश असीं भी तेरे वर्गे हुंदे, फिर उन्हें कहना ठीक है मेरे नाल सिमती दिखाता है ना। सो परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगा कि हनेरा रोशनी दे विच मिक्स रवे। ते दूजा काम की कीता उन्हें भला? हनेरे नूं रोशनी दे नालों की कीता? वखरा कीता, दोनां नूं अलग अलग कीता। ते हनेरा कित्थों तक चले गया भला? वचन की दसदा डूंघाइयां ते हनेरा सी। कित्थे? ये साडे भी डूंघाइयां दे विच तक हनेरा बड़िया होया। ते साडा बनाउण वाला जानदा आ ये हनेरा साडे किद्दां रगां रगां दे विच वड़िया होया। ते जिन्नी देर तक अपने आप नूं रोशनी विच लिआउंदे ने ये हनेरा जिहड़ा नज़र भी नहीं आउणा। ते जदों लिआवांगे ते फिर ये हनेरा भजूगा। जिन्ना मर्जी हनेरा होवे रोशनी जला दो तो उत्थे लाइट जगा दो तो रोशनी हो जाती। तो हनेरा की करता भला? भज जाता है। एक कलाम जिहड़ा रोशनी आ अगर तुहाडे जीवन दे विच आउंदा आ ते हनेरा भजदा आ ते समझ लो तुसीं उहनूं जगह दित्ती आ। पर जे हनेरा भजदा नहीं पिया ते समझ लो तुहाडे अंदर कोई नवें जन्म का काम नहीं होया। जे पाप करन नूं अजे भी मन करदा आ ते फिर नवां जन्म होया
जे पाप दे काम करके अजे भी खुशी मिलती है तो फिर समझ लो नवा जन्म नहीं होया। जे पाप नू करन दे लई वचन का सहारा लेंदे हो तो समझ लो नवा जन्म। इत्थे ते लिखिया जिहड़ा इकरार करूगा मूँह दे नाल वो बचाया जाऊगा। तो इस करके अपने पाप नू ढकण दे लई वचन का सहारा नहीं, बल्कि की कहना आ, मैं अजे इस वचन उत्ते चलण योग, तो जिहड़ा ये कहूगा परमेश्वर उहदे उत्ते किरपा करूगा तो उन्हें चलाउण योग बनाऊगा। तो साडी मुसीबत भला की है, असीं मनना नहीं, असीं कहना ना जी मैं जिन्ना मनदा, मैं जिन्ना चलदा, मैनूं जिन्ना पता उन्ना दे किसी नूं भी पता, किसी नूं भी पता नहीं। साडे ट्रक उल्ट गया तो उहदे विचों की निकले, नवे नियम निकले या कुछ बाइबल निकलिया, कहंदे जी अंमृतसर दे किसे जा रहे सी पेपर मिल दे विच, वो सारा बाइबलों का भरिया होया ट्रक सी, कहंदे उल्ट गया। तो साडे मसीहां दी एडी कोई गैरत जागी आ, बड़ी बयानबाजी हो रही है। दुख गया भला, हाय हाय साडा ना जिहड़ा वचन असीं पढ़दे ना, जिहड़ी बाइबल असीं पढ़दे आ, वो देखो किड्डी उहदी बेअदबी होई आ। वो ट्रक भर के ते उहनूं पेपर मिल च लिजा रहे थे पेपर बनाउण दे लई। वो पेपर बनाउण, वो गत्ता बनाउण, वो जरमाजी बनाउण, तैनूं की तकलीफ हुई है? तू जिस वचन दे वास्ते एडी गैरत दिखाउणा पिया आ, तू दस तू उस वचन के अनुसार चलिया किन्ना कुछ सीगा? तेन तो हक ही नहीं, तू तो समा उत्थे जाके वचन की बेअदबी करन दिया है। बेअदबी उन्होंने नहीं की, बेअदबी तो करने वाला तू आ। जे तेरे विच एडी गैरत हुंदी ना वचन ते चलण दी, ते अज वो ट्रक उल्टदा ही ना। तो सानू की आदत पै गई है, क्योंकि दूजे कहते साडी बेअदबी हुई, तो हुण सानू भी तो कुछ चाहिए ना, भी असीं भी रौला पाइए नहीं साडी भी बेअदबी हो गई। तेरी काहदी बेअदबी हुई है? तू किते इहनूं सत्कार दिंदा है, तू किते इहनूं मत्था टेकदा है, तू किते इहनूं कोई धार्मिक ग्रंथ मन के इहदी पूजा करदा है। तेरे लिए तो मात्र एक कागज ते लिखा हुआ वचन है, तो तेरी जिंदगी विच वचन की अहमियत है जिहड़ा उहदे वल्लों बोलिया गया है, इस कागज की अहमियत नहीं। तो जे तू कागज की अहमियत को समझदा फिर तू भी मूर्ति पूजक है। तेरे विच ते मूर्ति पूजक दे विच कोई फर्क नहीं। ये शब्द जिहड़ा लिखा गया आत्मा की प्रेरणा दे नाल, उस शब्द की वैल्यू आ, उस शब्द नूं तू अपनी जिंदगी विच किन्ना क लिया आ। शनील के कपड़े च लपेट के ते परछत्ती दे उत्ते तू घर दे विच रखदा आ उहनूं, कदी तेरे को पढ़न दा ते उहनूं टाइम ना मिलिया, मिट्टी उहदे उत्ते जम जांदी आ। तेरे ते घर पई बाइबल की बेअदबी रोज हुंदी है, तो तू अज उत्थे रौला पाउण लग पिया क्योंकि राजनीति चमकाउणी है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा चंगा काम होया, मैं ये कह रहा जदों तुसीं उस पलटे हुए ट्रक के लिए इन्नी गैरत दिखाते हो ना, तो फिर इनू मनण दे लई भी ओडी ही गैरत दिखाया करो। हालेलुया। उदों गैरत कित्थे जांदी जदों हाथे ते बैठे होंदे? हाँ जी, जदों स्टेज ते नचने वालियां नचदे ने उदों गैरत कित्थे गई हुंदी है? उदों तुहानूं ये बाइबल इजाजत दिंदी जिहदी अज तुसीं गैरत दिखा रहे हो। चलना नहीं, पर इदां दे ड्रामे जरूर करने हैं। ये क्यों होंदा भला? अजे रोशनी चमकी नहीं है, जिदन चमक गई उस दिन फिर तुसी इनू फॉलो करना शुरू करोगे, मनोगे और चलोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ किया मुबारक वो नहीं जिहड़ा मेरे वचन सिर्फ सुनदा है, बल्कि मुबारक वो आ जिहड़ा मेरे वचनां नूं सुनदा है ते उहदे उत्ते अमल करदा है, ओही आ जिहड़ा नजात दा हकदार आ। सो परमेश्वर ने दूजा काम किया, समाप्त करते हैं। हनेरे नूं की कीता भला? रोशनी दे नालों वखरा किया। एक किहदे द्वारा किया गया? पहला जिहड़ा असीं वचन सिख रहे हैं, पहला काम की लिखिया? मुख चों निकलिया प्रकाश होवे। ते शब्द कौन है? यसु। ते शब्द किहदा आ? परमेश्वर दा। ते परमेश्वर ते शब्द दो नहीं,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕਾਂ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ, करार सावां दा तेरा कलाम उजालाए मेरी राहां दा। तेरा कलाम उजालाए मेरी राहां दा। ए मेरे दिल दी तसल्ली, ए मेरे दिल दी तसल्ली, करार सावां दा तेरा कलाम में उजालाए मेरी राहां दा। तेरा कलाम में उजालाए मेरी राहां दा। तेरा कलाम उजालाए मेरी राहां दा। तेरा कलाम उजालाए मेरी राहां दा, मेरी राहां दा, मेरी राहां दा। प्यारे खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे नेक वचनों के लिए खुदावंद। जितनी भी जिंदगी ने सुना, हर जिंदगी पर तेरा बड़ा रहम चाहते हैं खुदावंद। तेरा वचन हर दिल में बसे, हर एक जिंदगी ये फैसला ले कि वो तेरे वचन पर अमल करके तेरे नाम को महिमा देते हुए तेरे स्वरूप पर बनने के लिए अपने आप को तेरे हवाले करेंगे। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा तुहानू सारिआं नूं आशीष देवे।